आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म। अपने टॉपिक को समझने से पहले हमें स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। जब साइकोलॉजी एक न्यू फील्ड बनी तो डिफरेंट रिसर्चर्स के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि साइकोलॉजी का एरिया ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए। ये साइकोलॉजी एक न्यू फील्ड तो बन गई, लेकिन इसके अंदर हमें स्टडी क्या करना है। तो डिफरेंट रिसर्चर्स ने आइडिया दिया कि इसके अंदर हमें बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। उसने कहा कि इसके अंदर हमें माइंड को स्टडी करना चाहिए और कुछ ने कहा कि इसके अंदर हमें कॉन्शियसनेस को स्टडी करना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू बने और मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट बने। यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये नहीं है कि कोई चैप्टर जो है वो बिल्डिंग डेवलप हो गई या चैप्टर कोई स्कूल बन गया, नहीं। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी। जब डिफरेंट रिसर्चर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे तो उन्होंने डिफरेंट ग्रुप बना लिए और उसमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, जो ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे जिनका सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में चले गए। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरिज्म। जो रिसर्चर हैं उनको लगता था कि बिहेवियर को हमें स्टडी करना चाहिए, वो बिहेवियरिज्म के अंदर चले गए। जिनको लगता था कि नहीं, हमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए, वो स्ट्रक्चरलिस्ट के अंदर चले गए। इस तरह से डिफरेंट मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बने थे। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है। जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट, गेस्टॉल्ट एंड बिहेवियरिज्म। आज का हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बॉन्ड। विलियम बॉन्ड, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये इट्स अ फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी एंड और भी इसके डिफरेंट इन्वेंशंस हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई हैं। नेक्स्ट है एंड बिल्ट अप इनटू स्टूडेंट्स एडवर्ड टिश्नर। जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था विलियम बॉन्ड ने, बट जो इसका स्टूडेंट है उसने एडवर्ड टिश्नर, उसने इसको बिल्ट अप किया था और वो एक इंग्लिश मैन है। अगर हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जेम्स और एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट, अब हम मेन थीम की तरफ आते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट का मेन थीम क्या था। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। जो स्ट्रक्चरलिस्ट है उनका कहना ये है कि हमें क्या करना चाहिए, माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना चाहिए कि जो अभी हमारे लाइफ के अंदर कॉन्शियसली एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमें याद होते हैं, हमें उनको स्टडी करना चाहिए। जबकि जो फंक्शनलिस्ट है वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन, कि हमें माइंड के फंक्शन को जो है वो स्टडी करना चाहिए। बॉन्ड ने क्या किया था, इंट्रोस्पेक्शन का एक न्यू इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसने क्या है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन। वॉटसन यूज इंट्रोस्पेक्शन मीन सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि हर इंसान को अपनी ऑब्जर्वेशन खुद करनी है, अपने आप को खुद ऑब्जर्व करना है। कैसे करना है कि अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को या अपने जितने भी रियल लाइफ में उसने एक्सपीरियंस हो चुके हैं उन्होंने उसको क्या करना है, कन्वे करना है अपने साइकोलॉजिस्ट को। उसने क्या करना है कि द प्रोसेस बाय विच समवन एग्जामिन देयर ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल। उसने अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को जितना ऑब्जेक्टिवली हो सके अपने साइकोलॉजिस्ट को बताना है। अब वो साइकोलॉजिस्ट को क्यों बताएगा कि साइकोलॉजिस्ट को उसने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है, अपनी परसेप्शंस के बारे में बताना है, अपनी थॉट्स के बारे में बताना है, ताकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो समझ सकें कि इसकी इंसान की जो परसेप्शन है वो क्या है चीजों को लेकर, या उसका माइंड किस हद तक डिस्टर्ब है। यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जेक्टिवली, कि ऑब्जेक्टिवली उसने अपने बारे में दूसरों को बताना है। एक होता है वर्ड ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम एग्जाम्स की बात कर लें तो उसमें होते हैं एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, या तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाता है या गलत हो जाता है, मींस के कोई भी एरर के चांसेस उसके अंदर नहीं होते। जबकि जो सब्जेक्टिव होता है उसके अंदर एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी हमें मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, कभी कभी हमें मार्क्स जो है वो कम मिल जाते हैं, या जितना हमने लिखना हो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें खुद से अपने से भी उसके अंदर ऐड करना होता है, तो वो होते हैं सब्जेक्टिव। तो उन्होंने कहा है कि जितना ऑब्जेक्टिवली हो सके हमें चीजों को सही बताना है साइकोलॉजिस्ट को। जबकि ये बिल्कुल एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि एक इंसान जो है वो मेंटली सिक है और वो अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने जो कॉन्सेप्ट्स है, अपने परसेप्शंस है, उनको सही तरह से साइकोलॉजिस्ट को कन्वे कर सके। जैसे कि अब कोई भी एक्सपीरियंस है हमारे पास हमारी लाइफ का, हमें नहीं चाहते कि हम किसी और को बताएं, या हर इंसान नहीं चाहता कि
वो सामने वाले को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करे या कुछ गलत भी बता सकता है। वो अपनी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान शेयर नहीं करना चाहता अपने बारे में, तो वो गलत भी बता सकता है, वो कुछ छुपा भी सकता है साइकोलॉजिस्ट से। तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने बारे में खुद ही जो है वो साइकोलॉजिस्ट को बताए। तो दिस आइडिया वॉज रिजेक्टेड। तो ये आइडिया जो है वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की थी, कॉन्शियसनेस की बात की थी कि आपके जितने भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उनको शेयर करो, उनको अपनी परसेप्शंस को शेयर करो। जबकि उन्होंने अनकॉन्शियस की बात ही नहीं की थी। अनकॉन्शियस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर क्या है, हमारे पास 90% है। 10% है कॉन्शियसनेस की वो चीजें जो आपको याद है, और 90% है अनकॉन्शियस आपका ब्रेन, जो कि हमें याद नहीं है चीजें। जैसे कि हम बचपन में चलना फिरना सीखा, हमने बहुत बात करना सीखा, जैसे हमारा बात करने का अंदाज है, हमने किसी से सीखा हुआ है, हमने जिससे सीखा, हमने कैसे सीखा, हमने जो चीजें लर्न की हमें नहीं याद जो हमने सीखी है अपनी लाइफ से, लेकिन हमें उस चीज का कॉन्सेप्ट है। जबकि जो फंक्शनलिस्ट हैं उन्होंने बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर कि हर इंसान जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और उन्होंने जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट बात की थी स्ट्रक्चरलिस्ट थे। उनका फंक्शनलिस्ट का कहना ये था कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट है जो कह रहे हैं कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, कि हर इंसान जो है वो अपने बारे में नहीं शेयर करता, ये नहीं बता सकता, उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपनी परसेप्शंस के बारे में खुद ही नहीं पता होता, तो वो कैसे साइकोलॉजिस्ट को बताएंगे, वो तो फिर रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एंड फंक्शनलिस्ट का ये कहना था कि जो साइकोलॉजी है वो एक प्रैक्टिकल साइंस है, वो एक प्योर साइंस नहीं है। प्रैक्टिकल साइंस वो होती है कि जो हम उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपनी लाइफ में वो हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर। जैसे हम कुछ सीखते हैं, हम खाना बनाना सीखते हैं या हम जो है वो साइकिल चलाना सीखते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर उस चीज को अप्लाई जरूर करते हैं। ये एक प्योर साइंस नहीं है। जैसे भी मतलब कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने कुछ सीखा, हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। एंड जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने इन्फ्लुएंस हुए थे वो बहुत ज्यादा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अब हमारे पास क्या होती है कि हम जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। हम अपने बिहेवियर को अपने इन्वायरमेंट के थ्रू चेंज कर लेते हैं। जैसे कि एवोल्यूशन में था ना कि जो परिंदे या जो जानवर अपने आप को चेंज नहीं करते, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका फंक्शनलिस्ट का ये कहना था कि फंक्शन ऑफ माइंड भी इस तरह होता है कि वो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है अपनी इन्वायरमेंट के थ्रू। कि अपनी इन्वायरमेंट की वजह से जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है इंसान का बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ड्रेसेस की बात ले लें, कभी कोई ट्रेंड आ जाता है, कभी कोई ट्रेंड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के शॉर्ट ड्रेसेस का ट्रेंड आया तो लोगों ने शॉर्ट ड्रेसेस बनवाना शुरू कर दिया, लॉन्ग ड्रेसेस का ट्रेंड आया तो लोगों ने लॉन्ग ड्रेसेस स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से लोगों को जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है अपनी बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है और बिहेवियर को चेंज कर लेता है। तो जो फंक्शनलिस्ट है उनका जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सेप्ट हो गया था, बिकॉज उन्होंने फंक्शन की बात की थी, स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी। उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी, जो बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसके परसेप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उनकी थॉट्स डिफरेंट होती हैं और उनके जो जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो एक प्रैक्टिकल साइंस है कि हम उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं, जो सीखते हैं उसको ही हम आगे लेकर चलते हैं। और उन्होंने ये बात भी की थी कि इंसान जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सेप्ट हो गया था उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है। जबकि जो स्ट्रक्चरलिस्ट है उनका कहना था, उन्होंने स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बात की थी कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था कि इंसान खुद अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करे, कि खुद अपने आप को एग्जामिन करे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये भी है ना कि जब इंसान खुद अपने आप को एग्जामिन करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो कुछ काम नहीं भी करेगा जो वो करना चाहता है या जो वो एग्जामिन किए बगैर करता। ठीक है, और कोई भी इंसान ऑब्जेक्टिव या पूरी तरह 100% करेक्ट होकर अपने बारे में नहीं बता सकता या किसी और को कन्वे नहीं कर सकता, इसीलिए आइडिया जो है वो रिजेक्ट हो गया था। थैंक यू।